क्लास 9th का फर्स्ट पेपर और 10th का सेकंड पेपर बताना है। सेकंड पेपर दोनों के लिए है, लेकिन फर्स्ट पेपर आपका 9th का है। आपकी ये बुक है, इंग्लिश, राजू प्रकाशन की है। पैटर्न चेंज हो गया है 9th और फर्स्ट ईयर दोनों का इसी सत्र से। तो जो आपका पैटर्न आया पूरा एनसीईआरटी हो गया। पिछली बार एक एक लेसन बदले गए थे एनसीईआरटी के, इस बार पूरे लेसन बदले गए हैं। जिसमें आपको कई लोगों की ये समस्या थी कि सर पोइट्री नहीं है इसमें, तो पोइट्री बेटा इस हर लेसन के प्रोच के हर लेसन के बाद आपको एक पोइट्री का लेसन मिलेगा। जैसे पहला लेसन है आपका द फन दे हैड, तो इसमें आपको पोइट्री इसमें दी है द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। इसी प्रकार दूसरा लेसन जो दिया गया है द म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें आपकी पोयम दी गई है विंड्स, हवा। इसमें हवा के बारे में बताता है कि हवा को वह कैसे बुलाता है, तो बहुत सॉफ्टली तरीके से बुलाता है, मतलब बहुत आराम से बुलाता है हवा को। और रोड एंड टेकन, इसमें रोड के बारे में कुछ दिया गया है। ठीक, अगला लेसन है द लिटिल गर्ल, इसी प्रकार इसमें भी है रेन ऑफ द रूफ। ठीक, इस प्रकार से इसमें आपके प्रोज में आपके 11 पार्ट दिए गए हैं। 11 में आपके हर में एक एक पोइट्री है किसी पार्ट में। जैसे आपका जो 8वां पार्ट है, हाँ 8वां पार्ट रीच ऑफ द टॉप, शिखर पर पहुंचा या शिखर पर पहुंचना, जो आपका पार्ट है इसमें आपके 2 पोइट्री मिलेंगी। इसमें आपको कितनी पोइट्री मिलेंगी? 2, केवल 9th के लिए है। एक पोइट्री है आपकी ऑन किंगिंग ए ट्री, दूसरी पोइट्री है मेरिया सरोपोरा, हाँ सारापोवा। ठीक, तो ये आपकी पोइट्री है। और आपका इसमें सप्लीमेंटली में भी आपको 10 लेसन दिए हैं। आगे आपके जो पिछले लेसन थे उसमें 4 लेसन या 3 लेसन थे, अब आपको 10 लेसन सप्लीमेंटरी में हैं और 11 लेसन प्रोज में हैं, और इसके बाद 11 या 12 लेसन पोइट्री में हैं। मतलब 11 प्रोज 11 सब पोइट्री, तो 22 हो गए। और 22 के बाद जो आपके 10 जे हो गए, तो लगभग 32-33 पार्ट आपके हैं पूरी किताब में। जे आपकी केवल फर्स्ट पेपर है। पहले इसमें आपको सेकंड भी देते थे, अब आपको इसमें सेकंड नहीं है। सेकंड के लिए आपको इसी प्रकाशन की केवल एक्सीलेंट नहीं आई है अभी मार्केट में, विथ कोर्स के आई है, तो आपको किताब के साथ एक्सीलेंट भी लेना अनिवार्य है। यदि आप एक्सीलेंट नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ उसमें नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे फिर। इसीलिए एक्सीलेंट में जो एक्सरसाइज होंगी उन्हीं को कराया जाएगा। सो एक्सीलेंट, और आप अपनी ये किताब ले लेना। पुरानी बुकों से हमने जो आपको पोइट्री का पहला और दूसरा लेसन वीडियो में डाला था, PDF बना के डाली थी, उसको लिखना नहीं है 9th वालों को। अब आते हैं आगे ग्रामर में। ग्रामर में आपका कुछ टॉपिक पढ़ाए थे कल, आज पढ़ना है आपको सिंथेसिस, सिंथेक्स, मतलब आपको यह पढ़ना है आर्टिकल, सिंथेसिस या आर्टिकल। इसे साफ कर दें, कोई काम नहीं इसका। आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है? छोटा सा रूप है। आर्टिकल एक ऐसा कह सकते हो उपदेश, अनुच्छेद, हर एक चीज में हमने आर्टिकल पढ़े। हिंदी हो, इतिहास हो, भूगोल हो या इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट में आर्टिकल मतलब अनुच्छेद पढ़े होंगे। कहते हैं भूगोल इतिहास में कि अनुच्छेद 51A चला था, 51A। आपकी इस किताब में जो आपने अभी बताया, देखो इसमें पीछे लिखा भी होगा, संविधान के अनुच्छेद 51 कास के अनुसार 11 नियम लिखे गए हैं। तो अनुच्छेद वही आर्टिकल, इंग्लिश में थोड़ा अलग होते हैं लेकिन अर्थ तो एक ही होता है।
अनुच्छेद या उपदेश या वाक्यांश कहने का कर्तव्य इनका एक ही होता है। मतलब ये हमारा सीधी बात इनको समझना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल होते क्या हैं और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? तो इंडिफिनिट आर्टिकल दूसरा आपका क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। ये आपके दो आर्टिकल हैं, पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही प्रकार का। तो इस प्रकार से आर्टिकल लोग कहते हैं कि आर्टिकल आपके तीन प्रकार के बन जाते हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं। हमारा काम है कि आर्टिकल सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ये गलत है। तो आर्टिकल में तीन तो होते हैं, वो दो इसके होते हैं इंडिफिनिट के और एक इसका होता है डेफिनेट आर्टिकल का। दो इसमें होते हैं ए और एन। ठीक, डेफिनेट आर्टिकल में आपका सिर्फ आता है द। क्लियर? इंडिफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला ए होता है और दूसरा एन, मतलब इनका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग। डेफिनेट आर्टिकल आपके दो होते हैं, वो सॉरी एक होता है द। इसके भी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। इससे पहले हम इसकी परिभाषा भी तो पढ़ लें। ठीक, तो इसकी जो आर्टिकल की परिभाषा होती है वो क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? तो अंग्रेजी में ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में ए एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। तो आपके दो प्रकार के कौन से होते हैं? इंडिफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट के अंतर्गत दो आते हैं, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर एक ही आता है, वो होता है द। क्लियर? अब पढ़ेंगे आगे इंडिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ए निश्चित संज्ञा से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? निश्चित संज्ञा से पहले। अभी लिखना नहीं है कुछ, अभी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। देखो, इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो आते हैं, ए तथा एन। यह ए तथा एन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब यह एक निश्चित संज्ञा हो, या कह सकते हैं इनका प्रयोग, ए और एन का प्रयोग एक निश्चित संज्ञा से पहले किया जाता है। जैसे मैं एक लड़का हूं या मैंने एक लड़का देखा। मैंने एक लड़का देखा। देखिए, मैंने एक लड़का देखा या मैं एक लड़का हूं, दोनों एक ही चीज है। थोड़ा इसमें देखा आएगा, उसमें देखा हूं, मैं हूं आएगा। मैंने तो आई हो गया। अब हमें इसमें कह रहा है एक ऐसी संज्ञा जो निश्चित संज्ञा हो, उससे पहले हमें ए तथा एन का प्रयोग करना है। तो ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है? तो निश्चित संज्ञा से पहले। तो आपको इसमें निश्चित संज्ञा है क्या? एक लड़का, तो एक के लिए तो ए और एन आएगा, एक के लिए तो इन दो में से कोई आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा। लेकिन संज्ञा हमारी क्या है? लड़का। लड़का एक ऐसी संज्ञा है जो ये लड़का निश्चित संज्ञा होती है, लड़का लड़की में नहीं बदल जाएगा, ये लड़की लड़का में नहीं बदल जाएगा। तो ये कैसी संज्ञा है? एक निश्चित संज्ञा। तो इससे पहले तो ये बनेगा आई सा। क्यों बना सा? क्योंकि देखा पास्ट इंडिफिनिट है। तो आई सा ए बॉय।
अब देखिए हमारा एक नियम और आता है, एक ही नियम पर हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल समाप्त हो जाता है। वो नियम क्या होता है? कहता है हिंदी में उच्चारण, जब अंग्रेजी शब्द का हम हिंदी में उच्चारण निकालते हैं, उच्चारण मतलब जो बोलते हैं अंग्रेजी को, जैसे मैंने लिखा यहाँ आर्टिकल, क्या लिखा जी? आर्टिकल। तो मैंने आर्टिकल लिखा, तो जो इसको हमने, इसी को हमने आर्टिकल भी पढ़ा। आर्टिकल का हिंदी क्या होता? अनुच्छेद या उपदेश, अनुच्छेद। तो हमने जो उच्चारण है ना, हमने इसी को तो पढ़ा आर्टिकल, इसको हमने आर्टिकल पढ़ा। तो हम देखते हैं कि आ से आहा तक, आ से आहा तक, कहां तक? आ से आहा तक। यदि आपका कोई ऐसा शब्द उच्चारण में आता है जो आ से आहा के बीच का है, तो हमें एन का प्रयोग करना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो स्वर से शुरू है या व्यंजन से, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, जे नहीं शुरू करना। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि ए से शुरू है तो एन लगा दो। हम यहाँ ये देखेंगे, आप 2 शिशु प्रथम में नहीं पढ़ रहे, या 5 तक नहीं पढ़ रहे, न 8 तक पढ़ रहे, अब आप बड़े हो गए, हाई स्कूल में आ गए हैं, तो आपको अब यहाँ से देखना है कि आर्टिकल का जो उच्चारण होगा आर से, वहां से आ निकला, तो आ आपका आ से आहा के बीच में है। यदि आ से आहा के बीच में है तो एन आर्टिकल कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा यूनियन, UNION, यूनियन, मैं इसे क्या पढ़ूंगा? यूनियन, यही पढ़ूंगा ना, पढ़ूंगा। तो अब यहां देखिए आपका स्वर से शुरू है, वॉवेल से शुरू है, लेकिन आप यहां एन नहीं लगा सकते, एन यूनियन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं भाई पढ़ सकते? क्योंकि वो या से शुरू है। ठीक, किससे शुरू है? इसी प्रकार यूनिवर्सिटी क्या होता है? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में भी वही आता है यू, तो इसे भी आप यू से ही पढ़ते हैं। एजुकेशन, तो एजुकेशन में ई आता है, तो हम ऐसे एजुकेशन पढ़ते हैं। एजुकेशन, देखो यहाँ ए आया, पढ़ते हैं एजुकेशन, शुरू होता है ई से, लेकिन एजुकेशन, तो एन एजुकेशन आएगा। ठीक, इस प्रकार से यदि आ से आहा के बीच में आ रहे हैं तो हम एन का प्रयोग करेंगे। हम फिर ये नहीं देखेंगे कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट से शुरू है। यदि आ से आहा के बाद, मतलब का से ज्ञा ज्ञानी तक, हमने कहा था छोटा बड़ा आउट के नहीं आउट, यही से कहा था। ठीक, तो आ से का से ज्ञा तक, यदि का से ज्ञा तक शुरू हो रहा कोई भी वर्ड, तो आपका क्या आएगा? ए आएगा। जैसे यूनियन, तो आ से आ के बीच में नहीं है, कहां है? का से ज्ञा के बीच में है, इसलिए ए यूनियन होगा। क्लियर? चलते डेफिनेट आर्टिकल पर, ये आपका समाप्त, इतना ही है इंडिफिनिट आर्टिकल, यहीं पे समाप्त। अब बाकी के जो नियम है वो सब डेफिनेट आर्टिकल, वो डेफिनेट आर्टिकल के हैं। इसमें देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल में द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। मैंने बताया द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि इसका प्रयोग निश्चित संज्ञा से पहले तो किया जाता है, अर्थात ऐसी संज्ञा से पहले द का प्रयोग किया जाता है जो या जिससे हमें पूर्व परिचित हो, या जिससे हम पूर्व परिचित हो। जैसे हिमालय, हिमालय या हिमालय, तो हिमालय में आप इससे पूरी तरह से परिचित होते हैं, हिमालय शब्द से। हिमालय हमारा क्या है? कैसा पर्वत है? भारत का एक ऐसा पर्वत है जहां से कोई भी सैनिक आ नहीं जा सकते, दूसरे देशों के आ जा सकते हैं क्या? लेकिन यदि हिमालय के जो साइड नदियां हैं, यदि उस पर कभी बाढ़ आ जाए तो वो इस साइड नहीं आ सकते, बहुत मेहनत कर, बहुत ऊंचाई पर है वो। हम इससे कैसे हैं? पूर्ण परिचित हैं। जब हम इससे पूर्ण परिचित हैं तो अब इसका पहले आएगा आपका क्या? इससे पहले द। क्लियर? ऐसी संज्ञाओं से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। चलो अब इसमें हम लिखेंगे। अब समझने का पूरा हो गया है, अब सिर्फ लिखने का रह गया है।
तो इसमें जल्दी जल्दी लिखेंगे, 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे। चलिए पहले तो आप इसमें इसी प्रकार से चार्ट बना लेंगे। पहला करके लिख लेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा लिख लेंगे डेफिनिट आर्टिकल। इसमें आपके दो होते हैं, ए और एन। इसका एक ही होता है द। इसके लिए पूरा एक नियम यहीं लिखेंगे, इसके अलग से लिखेंगे। या इसमें हेडिंग डाल लेना अपने पेज पर, हम इसी में लिखे दे रहे हैं। जिस शब्द से पहले जिस शब्द से पहले ए तथा एन का प्रयोग करना होता है, हम उसका हिंदी में उच्चारण लिखकर देखते हैं। उच्चारण लिखकर देखते हैं। यदि उच्चारण का पहला अक्षर आ से आहा के बीच होता है, आ से आहा के बीच होता है, तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं या एन लगाया जाता है। यदि उच्चारण का पहला अक्षर का से गया, इन्हें अलग लाइन पेन से लिखना, अंडरलाइन वाली जो का से गया के बीच होता है, तो उससे पहले एक का प्रयोग किया जाता है। चाहे वह स्वर से शुरू हो या व्यंजन से, चाहे वह
स्वर से शुरू हो या व्यंजन से लिखिए जल्दी से फटाफट। कितना हो गया? 8 मिनट बचे लोग को। देखिए अभी हमने जो ए और एन का नियम लिखा है उसी नियम को देखेंगे। कह रहा पहला एग्जाम्पल है आपका टेबल। तो टेबल को हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं। तो टा आया, आ से आ के बीच नहीं आया, तो आपका क्या आ जाएगा? इससे पहले ए टेबल। ठीक, अब आगे हम सिर्फ समझाएंगे, करके तुम्ही को आना है। बोमैन, अब बोमैन को भी हम बो से पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो आएगा वो आपको मालूम पड़ गया होगा। यूनिवर्सिटी, तो यू से शुरू होता है, आपको पता होगा। यूरोपियन, यू से शुरू है। यूनियन हम अभी बता भी चुके थे आगे जैसा। हाँ, वन आइड मैन, वन आइड मीन मतलब एक आंख रखने वाला। एक आंख रखने वाले को कहते हैं लोग कनवा। तो यही कनवा लिखा है यहाँ। तो यहाँ वन आया है, तो वन को हम क्या वा पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि ए आने वाला है, एन ए। एम ए, हाँ एक चीज ध्यान से समझ लो, डिग्री चाहे जॉनसी हो, डिग्री चाहे जॉनसी हो, सबसे पहले एन आएगा। क्योंकि वो ऐसे होते हैं ना, एक बीए एक ऐसा शब्द है बी, जो बी से ही शुरू होता है, उसमें वन नहीं आता है, लेकिन उसमें भी एन ही लगाया जाता है। तो बीए डिग्री सभी में एन ही लगता है। जैसे एम ए, तो एम ए को एम से पढ़ते हैं, ऐसे एम पढ़ेंगे इसे। तो एम आ ए से शुरू है, जो आ से आ के बीच आता है, एन आएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से शुरू हो रहा, तो क्या आएगा? एन। एसपी, एसपी ए से शुरू है, तो क्या आएगा? एन आएगा। इसे हावर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? आवर। तो इसमें भी पता चल गया होगा। IAS, आई आया है, तो आपको पता है एन आएगा। इसे हॉनेस्टी नहीं पढ़ते, इसे हॉनेस्टी नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ते? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। तो यहां भी वो आया। तो अब आपको पता चल गया किसमें क्या लगा। अब हम कार्ल लिन्स के दा के प्रयोग देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के। ठीक है भैया, थैंक्स।